कहीं लाइन ख़राब हो जाए, पोल गिर जाए, तो वो ये कहते हैं कि अभी इमीडिएटली आधे घंटे में लगाने हैं, हम लोग आधे घंटे में ही लगा देते हैं। लेकिन ये हमारे लिए ये नहीं सोचते हैं कि ये भी है, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी परिवार हैं, और ये हमारे लिए नहीं सोचते हैं। तो शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का। उस टाइम हमारे कन्वेयर सचिन सर थे, तो हमारी जो कोऑर्डिनेट कमेटी है, मैं उसका मेंबर भी हूँ, और उस टाइम सचिन सर ही थे। सचिन सर से जब बात हुई थी, उस टाइम हमारे LG मनोज सिन्हा जी ने एक ट्वीट करके कहा था कि हमने PDD के 12,000 लोग जो रेगुलर कर दिए हैं, हमने उनको रेगुलर कर दिया, लेकिन ऑन द ग्राउंड लेवल पे अभी तक कुछ नहीं है। ये जो DPC हो रही है, पुरानी DPC थी, उनके अप्रूवल मिल रहे हैं। जो पुरानी DPC हुई थी, नई एक भी DPC नहीं हुई। अब हमारा जो रिकॉर्ड है ऑन द ग्राउंड, मेन हमारा रिकॉर्ड है, बार बार हर साल हर टाइम पे हमारा रिकॉर्ड मांगा जाता है। अगर 12,000 का ट्वीट किया है LG साहब ने, उनके पास रिकॉर्ड ही गया तो तभी जाके उन्होंने ट्वीट किया। फिर भी हमारे चीफ इंजीनियर साहब हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। JKPDCL चीफ इंजीनियर साहब रिमाइंडर पे रिमाइंडर निकाल रहे हैं, लेकिन जो हमारे एक्शन साहिबान हैं वो हमारा डाटा आज तक चीफ ऑफिस में हमारा डाटा नहीं पहुंच रहा। हमें अब मजबूरन प्रेस वार्ता करनी पड़ी, मजबूरन हमें रोडों पे सड़कों पे निकलना पड़ेगा जैसे हम पहले निकलते थे। डाटा अंतिम बार कब मांगा गया? ये पिछले 10 सालों से लगातार ये डाटा मांगा ही जा रहा है। लेकिन अभी परमानेंट करने के लिए, जो रेगुलाइज परमानेंट करने के लिए हमारी एक स्नैटी लिस्ट थी, वो चीफ इंजीनियर ने 6 महीने पहले बाहर निकाली थी। उसके बाद इन्होंने चीफ साहब ने एक रिमाइंडर निकाला था कि इस पे हमें पूरे CB बोचर नंबर होते हैं, इन्होंने कितनी सैलरी ली, आज एक कंटिन्यूटी कि ये लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, वेरिफिकेशन इसको लगा लो। और आज वो प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी है, लेकिन वो डिले जो हो रही है वो एक्शन साहिबान हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं DDO उन पे हो रही है, वहाँ से हमारा डाटा नहीं आ रहा। क्या परेशानी है? कोई आपसी रंजिश है क्या जो 12,000 परिवारों का भविष्य दांव पर? हमें यही लग रहा है कि हमारे जो एक्शन साहिबान है वो यही चाहते, 12,000 परिवारों का ये उसी पे दाव लगा रहे हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन मान रही है, हमारे चीफ इंजीनियर साहब मान रहे हैं, तो हमारे एक्शन साहब को तो हम इसी परिवार का हिस्सा हैं, हम इसी परिवार का हिस्सा हैं, हम इसी परिवार में काम करते हैं। इन्होंने अगर एक कदम, इन्होंने 4 कदम आगे बढ़ाने चाहिए, ये 4 कदम पीछे बढ़ा रहे हैं, और हम इनके लिए जान तक दे देते हैं। हमारे जो पुंछ में आपने अभी थाली में देखा, हमारा एक साथी वहाँ 2 घंटे तक वहाँ ही रहा, और ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनकी बाजू कट गई, टांगें कट गई, मर गए। लेकिन हम मेहनत कश लोग हैं, कदम पे कदम मिला के हम ऑफिसरों के साथ चलते हैं। लेकिन जब हमारी बारी आती है, हमारे ऑफिसर जो है 4 कदम पीछे कर देते हैं। हमें ये समझ नहीं आ रही कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमें मजबूरन आज जो प्रेस वार्ता करने पर ही हमारी मजबूरी है। पिछले 7 सालों से हमारी पेंडिंग वेजिस पड़ी हुई है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन मांग रही है, हमारे JKPDCL चीफ इंजीनियर साहब मांग रहे हैं, जहां गवर्नमेंट मांग रही है, तो हमारे एक्शन साहब को तुरंत वो डाटा देना चाहिए। जैसे ही चीफ इंजीनियर साहब एक लेटर निकालें, चाहे हमारे MD साहब हैं वो एक लेटर निकालें, इनको तुरंत हमारा रिकॉर्ड देना चाहिए। उस रिकॉर्ड को बनाते बनाते इनको 6 महीने साल लग जाता है। मुझे ये समझ नहीं आती। अगर कहीं लाइन ख़राब हो जाए, पोल गिर जाए, तो वो ये कहते हैं कि अभी इमीडिएटली आधे घंटे में लगाने हैं, हम लोग आधे घंटे में ही लगा देते हैं। लेकिन ये हमारे लिए ये नहीं सोचते हैं कि ये भी है, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी परिवार हैं, और ये हमारे लिए नहीं सोचते हैं। महंगाई का जो समय है वो इस कदर आगे बढ़ रहा है कि हर एक व्यक्ति पर आर्थिक चोट जो है लगाई जा रही है। कभी LPG गैस सिलेंडर महंगा हो जाता है, कभी आटा चावल। तो आपका परिवार कैसे रहता है? मैम, हम छोटे डेली वेजर जो है, एक छोटा मुलाजिम ही होता है, हमें 9600 रुपया ही देते हैं। हम उसी 9600 में भी खुश हैं, हम अपना परिवार चला रहे हैं उस 9600 में भी। लेकिन टाइम पे टाइम हमें अगर वो दे दें, हमारे लिए वो भी बड़ा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी टाइम टू टाइम DPC हो, हैज ए स्नैटी वाइज जो सीनियर है वो जाए, उससे क्या होता है कि हमें रोडों पे सड़कों पे नहीं आना पड़ेगा। लेकिन अब मजबूरन हमें ये कदम उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। हम आपके माध्यम से यहाँ से ये मैं कहना चाहता हूँ LG साहब से, और ये मैं कहता हूँ कि हमारे एक्शनों पे, जो एक्शन हमारे डाटा नहीं भेज रहे, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों ये डाटा आप डिले कर रहे हो? पिछले 6 महीने से लगातार हमारे JKPDCL चीफ इंजीनियर साहब रिमाइंडर पे रिमाइंडर निकाल रहे हैं, और हम भी सारे चुप बैठे थे, हम भी सारे काम कर रहे थे क्यों ये ऑफिसर हमारा काम कर रहे हैं। अब शाही हावी हो रही है। अब हमें ये लग रहा है कि ये हमारी जो अफसर साहबी यही हावी हो रही है, क्योंकि एक छोटे मुलाजिम का ये जो रिकॉर्ड है इनको तुरंत देना चाहिए, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं और ये मेहनत कर चुके हैं। काल में भी आप लोगों ने काम किया, PHE विभाग के टेलीविजन ने भी, क्या आपको भी सर्टिफिकेट दिए होंगे कर्मवीरों के? जी, हमारे बड़े साथी कोरोना में मर भी गए थे सेवा देते हुए। कोरोना काल में
जितना हमने उस टाइम अपने सिर पे कफन तो हम सुबह निकलते हैं, हमारे सिर पे कफन ही होता कि शाम को हमने घर जाना है या नहीं जाना। ये हमारा पीडीडी विभाग के लोगों का नहीं। 7 साल की सैलरी अभी तक ये हमारी जो सैलरी है अभी तक ये वो क्लियर नहीं है। अभी हम कह रहे हैं कि हमारी सैलरी की बात तो मैम दूर रही, हमारी जो सैलरी का जो हमारी डिमांड है कि हमारी सैलरी पूरी 7 सालों की बना के ये एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएं, आज तक वो भी डिले हो रही है। और अगर ये लगातार आप जिस तरह से धरने प्रदर्शन कराएं, अपनी आवाज़ बुलंद करें, फिर भी ये नींद से नहीं जागे तो अगला कदम मैम यही होगा, जैसे 2021 में हुआ था तो 2023 में वही चीज़ दोहराई जाएगी और बिजली बंद होगी, तो उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे जेके पीडीडी की होगी और